देवरिया पूज्य महर्षि देवराहा बाबा की पावन भूमि आज समस्त प्रदेश में स्वर्णिम विकास का रोल मॉडल प्रस्तुत कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से देवरिया सहित पूरा प्रदेश विगत 9 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। देवरिया जनपद का कण कण आज अप्रतिम विकास की विलक्षण झलक प्रदर्शित करता है। नेतृत्व में प्रखरता हो तो प्रदेश ऐसे ही संवरता है। कहते हैं ना, नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और शासन पारदर्शी तो कुछ भी असंभव नहीं। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रदेश सरकार के इसी अटल संकल्प का प्रतीक है। अब इंसेफ्लाइटिस अतीत की बात है। विगत कुछ वर्षों में इंसेफ्लाइटिस से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। हम लोगों ने उन सभी परिवारों को चिन्हित किया था, उन बस्तियों को चिन्हित किया था। हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए गए, हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराई गई। आज इंसेफ्लाइटिस जीरो है, जीरो। देवरिया जनपद का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र 9 वर्षों में नव निर्माण का साक्षी है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए कार्यों से लोगों का जीवन सुगम हुआ। खनुआ एवं छोटी गंडक नदियों पर पुल ने आवागमन आसान किया। गांव से शहरों की कनेक्टिविटी ने कृषि, रोजगार, शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोले। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से लेकर शहरी सुविधाओं का विस्तार, देवरिया आज दमक रहा है। समस्त जनपद के लिए एक गौरव का क्षण है जब प्रदेश को अपनी कर्मठता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन से संवारने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से देवरिया में 655 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास संपन्न हो रहा है। नया विजन, नया प्रयास, देवरिया का चहुमुखी विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 655 करोड़ 45 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास बटन दबाकर करने की कृपा करें। यह जनपद देवरिया के लिए गौरव का क्षण, हम सब इस क्षण के साक्षी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी बड़ी सौगात जनपद देवरिया के विकास के लिए न भूतो न भविष्यति की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, शालीनता की भूरी भूरी प्रशंसा जनपद देवरिया वासियों के तरफ से बहुत बहुत आभार। अब हम लोग जिस महनीय व्यक्तित्व को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी अपने आशीर्वचनों से हम सबको आह्लादित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी,
ग्राम्य विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, जयप्रकाश निषाद जी, दीपक मिश्रा साका जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, सदस्य महिला आयोग श्रीमती रितु शाही जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया श्रीमती अलका सिंह जी, अध्यक्ष नगर पंचायत बरहद श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह जी और किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के नेता बंधु उपेंद्र नाथ सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, देवरिया जनपद और खास तौर पर देवरिया नगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, पूज्य महर्षि देवराहा बाबा की तपोभूमि और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रखर संत बाबा राघव दास की कर्मभूमि के रूप में विख्यात इस देवरिया की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में तमाम बंदिशों को पार करते हुए इस प्रातःकालीन सभा में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद आज मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर 655 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज देवरिया जनपद को और खासतौर पर इन 3 विधानसभाओं को मिलकर के आज यहां प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू याबानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी। हमें चौरी चौरा में वहां पर जाम में फंसना होता था क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोरखपुर से देवरिया की दूरी अब 4 लेन के कारण और कम हो गई है, और आप आसानी से इस दूरी को तय कर सकते हैं। देवरिया से फिर ये मार्ग आगे जाकर के बलिया तक जा रहा है। विकास अब रुकने वाला नहीं है। जब मैं पिछली बार आया था, तब यहां पर शाही जी ने, सोलमणि जी ने, यहां के हमारे सभी मान्य विधायकों ने कहा था कि हमारी सड़कों को 4 लेन या 2 लेन की होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि बगैर इस प्रकार के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर विकास हो नहीं सकता, और विकास होगा नहीं तो रोजगार नहीं सृजित हो सकता है। हमें अच्छे रोजगार के लिए और रोजगार की इन संभावनाओं को और विकास की गति को फास्ट करने के लिए उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने जो भी प्रस्ताव हमारे इन विधायकों ने मेरे सामने रखा, चाहे वह देवरिया से कसिया का मार्ग हो या देवरिया से बरहज का मार्ग, देवरिया के अंदर फ्लाईओवर के मामले हो या अन्य जो भी ब्रिजेज, इन सभी के लिए हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से कुछ कार्यों का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं और कुछ का उद्घाटन भी कर रहे हैं। एक शुरुआत है, अंत नहीं है। आपने देखा होगा, यहां सांसद जी कह रहे थे देवरिया में बाईपास बन रहा है। बाईपास के साथ ही अभी एक गति और फास्ट होगी, जब देवरिया से हम लोग कसिया का ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो एक कनेक्टिविटी केवल कसिया तक की नहीं है। याद करना, ये हमारे नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का पार्ट है। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का मतलब पडरौना से लेकर के कसिया, कसिया से देवरिया, देवरिया से हम इसको मऊ लेके जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ करके वाराणसी के लिए भी और लखनऊ के लिए भी जोड़ने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जब एक कसिया की तरफ जा रहा है, तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी का जो 4-6 लेन की एक एक्सप्रेसवे बनने जा रही है, उसके साथ जुड़ेगी। और देवरिया वासियों के लिए अगर सिलीगुड़ी जाना है तो अन्य मार्ग नहीं, यहां से सीधे गए 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको देवरिया से वह 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, और सीधे आप सिलीगुड़ी तक का रास्ता 6 लेन और 8 लेन की मार्ग से आगे बढ़ा सकते हैं।
अच्छी सड़कें हमारी गति को बढ़ाती है और यही गति प्रगति का आधार बनता है। यही गति प्रगति का आधार बनता है। आज से 9 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था देवरिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, और मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि पूज्य महर्षि देवराह बाबा के नाम पर आज देवरिया में देवरिया का अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है और मेडिकल कॉलेज यहां पर अच्छी ओपीडी के साथ संचालित हो रहा है। अभी उसमें बहुत सारे कार्य नए बनने जा रहे हैं। हमने नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी बोला है। जल्दी से जमीन चिन्हित करो, कार्य करो। जनता से जुड़े हुई कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। हम समस्या नहीं देते, हम समाधान देते हैं, और समाधान देने के लिए इस सरकार को जनता जनार्दन चुनती है, और उसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मुझे आपके देवरिया में आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हुई है कि यहां की कनेक्टिविटी को हम और फास्ट करने में समय सफलता प्राप्त होगी। आईटीआई बन रहा है। आईटीआई केवल आईटीआई नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का केंद्र होगा। नौजवानों की स्किलिंग होगी, उद्योग धंधों में उन्हें रोजगार मिलेगा, देश में विदेश में उनके लिए कार्य की कमी नहीं होगी। यह आज की आवश्यकता है, और जब हमारे पास अच्छे ट्रेंड मैन पावर होगा तो उसके लिए कार्य की कमी नहीं होगी। यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगी। बहनों और भाइयों, क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकाल